हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम। हिंदी यूपी बोर्ड की है। हम लोग इसको टेक ओवर करेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में शुरुआत में हमने पहले एक लेक्चर दे दिया था, इसको आप जाके देख सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे मूव ऑन करेंगे, दूसरे पेज से हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ाना है। ठीक है। लड़की ने मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने के लिए उसे जल्द से जल्द रुमाल से पोंछ लिया। ठीक है। उसकी हंसती आंखें सम हो नरम आई, पर ज़रा भी नरम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय तुम रोई थी? उसका भोला उत्तर था, ना, मेरी माँ रोई थी। फटी आंखों कुछ देर में मैं उसे देखता रहा। ठीक है। तब कुछ बिस्कुट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन शब्दों को मिला के बोलती थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हुई भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थीं। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर अपने घर के बारे में एक बार फिर मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गईं, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और मैंने यही सुनी कहानी। ठीक है। कई वर्ष हुए। फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का सम्मेलन हुआ। भारत की दो मदर प्रतिनिधि होके उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की थी, उनके माता पिता भी फ्रांस में थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। ठीक है। जो उनके फादर थे उनको पता था कि हमारी बेटियां आ रही हैं। ठीक है। वे दोनों माताएं पुत्रियों का स्वागत करने जहाज़ पर आईं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज़ पर आईं। पर विचित्र बात यह थी कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं। आपस में कहती रहती, तुम बेटी कौन सी है? ठीक है, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उनका नाम पूछा, तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते भाग गई। निश्चय ही उनकी अनपहचानी पुत्रियों में से वो स्वयं एक थी। ठीक है। बस इतना ही कहना है, इतना ही एक दिन में और मैं कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ किसी स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोग के लिए असा मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करती हूँ। उसका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से परदोष भासित का मतलब खुश उठा। ठीक है। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री और मिश्री कूजे की थी। ठीक है। जो मिठास तो तुरंत देती थी, परंतु घुलती तुरंत नहीं थी। बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक छील देती थी। ठीक है। यानी कि उनकी आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी वॉइस के बारे में, यानी कि वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बात हो रही है, मिश्री विश्री की। ठीक है, बात नहीं हो रही। ना कल उनके लिए करूँगी जिसे वो स्वयं कष्ट होगी। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आँखों में चौंध गया। ठीक है। मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा, बहुतों को धन से आगे और गुणों से आगे पाते देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत नहीं देखा। ठीक है। ठीक। किसी के पाए और किसी के उत्सर्ग सदा किसी के पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है। यानी कि हमने हर चीज़ देखी, मगर हमने इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन किसी के लिए नहीं देखा। ठीक है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जितनी जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप जादू नहीं, मक्खी को आदमी बनाने वाला जादू। ठीक है। मक्खी को आदमी बना दिया। ठीक है। यानी कि अपोजिट काम कर दिया। ठीक है। इम्पॉसिबल। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब चुस्ती थी, कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम की मशीन मानो।
ठीक है, काम की मशीन भी मात हो जाए, यानी कि काम वो बेतहाशा करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे उनके कुछ जीवन में अब जानना भी नहीं था। ऑपरेशन के लिए रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने की बेचारी को आदत, सहने को उसको क्या पता, पर कष्ट का क्या पात्र क्षमता देख के आता है। ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने बताया है कि वो डेडिकेशन के साथ काम करती थी, दिनों रात मेहनत करती थी। ठीक है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थी। मदर मैं मर जाऊंगा, मदर मैं मर जाऊंगा, उसे विहल होके कहा, तड़प कर कहा। वातावरण चितवार की विहलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। ठीक है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लिया उन्होंने। बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, कल है समथिंग, और बाकी सब नथिंग। ठीक है, तब वे इतने ज़ोर से खिलखिला के हंसी के आसपास होता तो कोई झेप खा जाता। एक रोगी ने उन्हें देखा, चिंता के गर्त, गर्त का मतलब यानी गड्ढा से उठकर उभरती रोगणी, रोगणी का मतलब यानी कि जो बीमार आदमी, ज़ोर से चुटकिलियाँ बजाकर किलकी और जीवती जीवती, उनका जी उठी, उनका जी उठी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि जो यहाँ अधिक बूढ़ी है वो उतनी उत्फल है, मुस्कानमयी है, और यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्य दर्शनी की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद हैं, रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व के सर्वांतम ज्योत है। ज्योत का मतलब यानी कि जो वर्कडन है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया, अब वह धनी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ये पूछा जा सकता, धनी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओ, उस उंगली का जीवन या कपूरिका है, पर कपूरिका तो सौरभ में इतनी लीन है। कपूरिका का मतलब क्या होता, देखें, कपूरिका, ये देखो, कपूर जैसी गौण वर्ण वाली। ठीक है, कपूर का मतलब यानी कि जो काफूर होता नहीं है। ठीक है, वो इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी। वह हमको मिलने आई, हंसती खेलती बिखरती फुदकती, यहाँ से जाने का विषाद नहीं, गम नहीं है, एक एक नई जगह देखने का भाव रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। वह रोगियों से मिलने गई, इधर आते आते देखा, 2-3 बार कमरे में से बाहर गई, फिर भी एक बार नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में उलझना है नहीं है। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच ये है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसम, निरलिप्त, निर्द्वंद्व जीवन, निर्द्वंद्व का मतलब यानी कि बिना स्वार्थ के, पूरी तरह मानस चाशुओं में समा गया है। बिल्कुल जो यहाँ पर लोग रहते हैं उसमें ही तल्लीन हो गया है। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेटेड डेडिकेशन है, ऐसे कर लो। आपने ही कहा, सिस्टर क्रिस हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रख कर धनी हुए, पर जीवन में कृतार्थ हुई हैं। पर तुम उसे जीवन में कृतार्थ हुई, यानी कि उसको रियल ज़िंदगी में आपने वो करा है। ठीक है, कुछ इसमें वर्ड्स देख लेते हैं। अरुणोदय का मतलब क्या होता है, ललिमा युक्त, लंबा मुंह, उदास चेहरा। अधिनायक का मतलब शासक। ठीक है, क्षेम रोग या आशय है, पूजा ग्रहों में, ईसाइयों के धार्मिक स्थल, कामरूप, आसाम का पुराना नाम। ठीक है, कपूरिका का मतलब कपूर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गद्दांश के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। गद्दांश के जो ये वाले पॉइंट हैं, मनुष्य के बीच में जितनी दीवारें खड़ी हो गई हैं, ऊंची दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें अगण हैं। इसका मतलब क्या है, पर कितनी अजय है। इसका मतलब क्या होता है, आज मनुष्य एक अलग अलग दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसने अपनी हर दीवारों को खड़ा कर दिया है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को बांट दिया है। ठीक है, अपनी दीवारें बना दिया है, जातियों की दीवार में अलग कर दिया है, लोगों को जाति में बांट दिया है। ठीक है, और घर की दीवारें भी ऊंची कर दी हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गद्दांश में लेखक का नाम आपको बताना है। लेखक का नाम क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।